मंडल। बेसिकली बिहार सीतामढ़ी से हूँ और इस खूबसूरत शहर लुधियाने में रहता हूँ। और आज का जो मेरा मेन मोटो है आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान आरसीएम बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। जिस हिसाब से इंसान अगर रीढ़ की हड्डी काम न करे तो खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान रीढ़ का हड्डी है। उसी के बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपने इंडिया में दो तरह की मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट और एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो परंपरागत बाजार है, सदियों से चलता आ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है वो नया है, इसलिए कई लोग जानता है, कई लोग नहीं जानता है। उसी के बारे में बात करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट मल्टी लेवल मार्केट के माध्यम से काम करता है, यानी कि मल्टी अप्लाई हो जाता है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सभी आदमी काम करते हैं। मल्टी लेवल मार्केट ये कहाँ से, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1959 में यूएस में स्टार्ट हुआ और अच्छा होने की वजह से तुरंत ही 128 देश इसको डुप्लीकेट कर दिया। और हमारे देश में 1995 में आया और जब से बढ़िया से चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग 1200-1500 किलोमीटर से चल के आए हैं काम करने के लिए। काम करते तो क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? खर्च करते हैं। खर्च करते हैं और खर्चा से हम लोग का जीरो हो जाता है। काम मेरे पापा जी भी किए, पैसा कमाए, खर्च किए, उनका भी जीरो हुआ। अगर उनके काम करने से और खर्चा करने से पैसा आया होता, काम करने से तो पैसा आया लेकिन खर्चा करने से पैसा आया होता, तो आज हम लोग के काम करने की जरूरत नहीं था। और हम भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और हम लोग का भी जीरो हो रहा है। उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले करेंगे खर्चा से कैसे पैसा आता है, नहीं पहले कैसे नहीं आता है, और फिर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे खर्चा से पैसा कैसे आता है। तो हम लोग दोस्तों सभी आदमी क्या है, एक कस्टमर है। कस्टमर को किसी भी चीज की जरूरत पड़ता है कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। रिटेलर जो है, क्या अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं, ये जाते हैं होलसेलर के पास। अगर मान लीजिए कि साबुन का टिक्की मेरे को लेना है, 10 रुपया मैंने दिया इनको, तो ये हमको साबुन का टिक्की दिया तो 1 रुपया कमा के दिया है। और ये होलसेलर वाले भाई साहब भी घर में सामान नहीं बनाता, ये जाता है जिला में डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये भी भाई साहब घर में सामान नहीं बनाता, जब इनको दिया तो 1 रुपया कमा के दिया। और ये भी भाई साहब घर में सामान नहीं बनाता, ये भी इनको कमा के दिया। और उससे डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये जाता है सीएनडीएफ के पास। यानी कैरी माने लेना और फॉरगेट माने फॉरगेट कर देना। और सामान बनाने का काम है कंपनी का, कंपनी का काम है। और यहाँ पे एक चीज और काम करता है कंपनी। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल लगा करके, फैब्रिक बना करके, लेबर रख करके 4 रुपया की माल तैयार करता है, तो अपना 1 रुपया इसमें इनकम लेकर के 5 रुपया के सामान इस माध्यम से हम लोग चलता है। और 50 की सामान 100 में हम लोग को मिलता है और 50 रुपया बीच में चला जाता है। आज यही कारण है कि 20% लोग अमीर के अमीर और 80% लोग गरीब के गरीब होते जा रहा है। और 80% लोग गरीब के गरीब होते जा रहा है। और यहाँ पे एक काम और क्या करता है कि कंपनी कोई भी सामान बनाता है, कोई भी सामान कंपनी बनाता है तो सबसे पहले कंपनी इनको बोलता है कि सामान बेच दे। तो ये बोलता है कि आपको सामान के मार्केट में कोई नहीं जानता, यहाँ पे आप टीवी पे क्या करवाओ? ऐड करवाओ। ऐड करवाओ और ऐड करवाता है तो इसमें 1 रुपया इनका भी होता है, 1 रुपया इनकम होता है। इसके माध्यम से 50% पैसा बीच में चला जाता है और 50% पैसा बीच में चला जाता है। और यही कारण है कि 20% लोग अमीर के अमीर, 80% गरीब के गरीब। 80% लोगों का पैसा 20% के घर में जाएगा तो वो अमीर होगा ही। तो इसके लेकर के जो जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला RCM कि 4 का सामान मैं ही बनाऊंगा, 1 रुपया अपना इनकम लेकर के, और 5 के सामान मैं भेजूंगा और 90% की दूरी मैं तय करूंगा और मात्र 10% की दूरी आपको तय करना है। अब तो वो भी 10% की दूरी खत्म हो गया है कि अब ऑनलाइन ही सामान, यानी कि 100% कंपनी सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पे एक होगी RCM दुकान, जहां से हम सामान लेंगे। और इस सामान को जब हम यहाँ से सामान लेंगे तो कंपनी बोली कि इसे यहाँ पे 50% पैसा पहुंचाने की लग रहा था, यहाँ मात्र 5% ट्रांसपोर्ट खर्चा लगेगा। और ये 5% हम इसमें कम करते हैं 50% में, तो ये 45% पैसा बच जाता है। और ये 45% पैसा बोला कंपनी
कि ये पहले भी इन लोगों के घर में जा रहा था, मेरा नहीं था, और अभी भी मेरा नहीं है। अगर ये पैसा कस्टमर को मूव कर दिया जाता कैसा रहेगा? तो बोला कि बहुत बढ़िया रहेगा। क्या जिस पैसे से ये लोग अमीर हो रहा था 50% पैसे से, उसी वही पैसा अगर कस्टमर हम लोगों के घर में आने लग जाए तो क्या हम लोग अमीर होंगे ना? एकदम राइट बात है कि हम लोग अमीर होंगे। लेकिन ये 45% पैसा लेने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। सबसे पहले जिस तरीके से बैंक में खाता खुलाने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या कहते हैं कि से सारा कुछ प्रूफ देते हैं, फोटो देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ एक केवाईसी कराना पड़ेगा। केवाईसी कराना पड़ेगा और एक आधार कार्ड की फोटो और एक अपना फोटो और एक बैंक अकाउंट की फोटो और एक नंदी की आधार कार्ड की फोटो देंगे। और जैसे ही हम कंपनी में ईमेल करेंगे, एक रिफरेंस नंबर आएगा, उस पे जैसे ही हम लोग 2000 की परचेज करते हैं, जितना से ज्यादा कर लीजिए, 2000 की परचेज करते हैं, हमारे नंबर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है और हमें ये 45% को हकदार बना दिया जाता है। तो ये पैसा लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, हमारे हिसाब से तो जरूर लेना चाहिए। और ये जो पैसा है, और जैसे ही हम लोग इस सिस्टम में अपना आईडी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो बहुत सारे फायदा मिलता है। सबसे पहले जो इस मार्केट में जो फॉल्ट था, उस फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। पहला फॉल्ट था कि डबल रेट था। और दूसरा जो फॉल्ट था कि कंपनी कोई भी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है, और कंपनी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाती है, कंपनी का 500 पीस निकालती है। ये दोनों आदमी मोटे पैसे वाले होते हैं, 500 पीस डुप्लीकेट डाल करके और यहाँ पे 1000 डाल देता है। और जब हम लोग डुप्लीकेट एक तो डबल रेट के सामान खरीदते हैं और ऊपर से डुप्लीकेट भी खाते हैं, डुप्लीकेट भी खाते हैं। जब डुप्लीकेट सामान हम लोग यहाँ से खरीद के खाएंगे तो हम लोग तीसरा नंबर में बीमार पड़ेंगे। और जो चौथा फॉल्ट है, कि सबसे पहले चौथा जो फॉल्ट है वो है टैक्स की चोरी। यहां से हम लोग कोई भी सामान, चाहे कोई भी आदमी बाजार में खरीदता है, छोटे दुकान से लेके बड़े दुकानों तक, किसी भी दुकान में जाते हैं तो यहाँ पे टैक्स की चोरी होता है। और टैक्स की चोरी होता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बढ़ने में कमी आ जाती है। टैक्स की चोरी होती है। और कई विकासों में, जैसे कि अगर टैक्स हम लोग सामान खरीदते हैं और पक्का बिल ना लेंगे तो भारत सरकार के घर में टैक्स नहीं जाएगा, तो क्या हमारे देश का रोड सही हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। और क्या हमारा देश में स्कूल बन सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है? नहीं बन सकता। जब हम लोग सारे के सारे यहाँ इस दुकान से, आरसीएम की दुकान से और आरसीएम के पीयूसी से अगर पक्के बिल पे सामान लेने लग जाए तो भारत सरकार के घर में टैक्स जाएगा। और दूसरा में जो सबसे अहम बात जो फॉल्ट है इस मार्केट में, और यहाँ पे है बेरोजगारी भी है। और ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आरसीएम अपना सारा प्रोडक्ट बेचता है। और उसी में ये पांचों जो फॉल्ट है रेशियम मार्केट में, इस मार्केट में, ये परंपरागत बाजार में, ये पांचों फॉल्ट का इसमें संविधान है। जैसे कि जो डबल रेट पे हम लोग यहाँ से सामान खरीद रहे थे वो डबल रेट पे अब नहीं मिलेगा, ये 45% पैसा हम लोगों में बटेगा। और दूसरा में यहाँ पे कोई है ही नहीं तो डुप्लीकेट कैसे होगा? तो डुप्लीकेट का भी यहाँ पे खतरा खत्म हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग डुप्लीकेट सामान नहीं खाएंगे तो क्या हम लोग बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। और जब हम यहाँ से पक्का बिल से सामान खरीदेंगे इस आरसीएम की दुकान से तो हमारे भारत सरकार के घर में टैक्स जाएगा। और जब टैक्स जाएगा तो हमारे देश का विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जब हम लोग क्या कहते हैं कि इसे जब हम अपना आईडी बनवाए, हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिए, और जैसे ही हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिए और हम दूसरे को बताएंगे तो हमारी बेरोजगारी भी खत्म होगी। वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम अपना यहाँ पे नंबर एक्टिवेट होता है तो और कई सारे फायदे हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा है ओरिजिनल सामान।
ओरिजिनल सामान, और दूसरा जो फायदा है पक्का बिल, तीसरा जो फायदा है पूरे भारत में एक रेट, चाहे किसी को भी भेज दीजिए। एक तो सबसे पहले मैंने वादा कि ओरिजिनल सामान मिलेगा, दूसरा नंबर पे मिलेगा पक्का बिल से, और तीसरा नंबर में पूरे भारत में एक रेट, और चौथा नंबर में जो मिलता है इस दुकान से रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता मिलता है। और पांचवा जो फायदा है, अगर मैं फायदे की बात करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, और क्या कहते हैं कि इसे सस्ता सामान मिलता है रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से। और पांचवा जो फायदा है 10% से लेके 20% के तुरंत ही छूट मिलता है एमआरपी पे 10% से 20% की छूट मिलता है। और छठा जो फायदा है वो मिलता है 6 महीना खरीदारी करने के बाद 7वां महीना फ्री सामान, जिस हिसाब से आप खरीदारी करिएगा उस हिसाब से फ्री मिलेगा। 12% से लेकर के 16%, 16.5% के हिसाब से। और 7वां जो फायदा है 2% से लेकर के और 22% की आपको अकाउंट में परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो ये जो 7-8 फायदे में बताया हूं, और ये जो 8वां जो फायदा है वो आपको जैसे ही आपके नंबर पे 50,000 की परचेज हो जाता है तो 10% की आपकी अकाउंट में पैसा तुरंत ही ट्रांसफर होगा। और 9वां जो फायदा है जो 8% रॉयल्टी है, 8% रॉयल्टी है। और 10वां जो फायदा है वो है 5% टेक्निकल। और ये जो हम लोग 2% से क्या कहते हैं कि इसे 22% की जो बात करते हैं, 2% से 22% की जो बात करते हैं वो कैसे मिलेगा। ये पहला महीना से खरीदारी करते हैं, 7वां महीना जो फ्री सामान मिलेगा कैसे मिलेगा। और ये 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरने के बाद, और क्या कहते हैं कि इसे अपना 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरने के बाद 10% अपने हमारे अकाउंट में कैसे आएगा। और ये 8% रॉयल्टी कैसे मिलता है, रॉयल्टी क्या चीज है, और टेक्निकल कैसे मिलता है 5%, उसके बारे में मैं आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा एक एक चीज की बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं सीखता हूं वो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल करें, बटन दबाएं, और आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को जो भी मुझे नॉलेज और जानकारी जो मैं सीखता हूं आप लोगों को भी शेयर कर सकूं। और जय आर सी एम।